नमस्कार. जनहित एक्सप्रेसमध्ये आपले सहर्ष स्वागत. यहाँ पे उपस्थित सभी स्टेज पे की मान्यवर, सामने उपस्थित पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट, मान्यवर भाइयों बहनों, अच्छा लगा. फिरोज ने मुझे पहले बोला कि अपन कॉलेज पे इफ्तारी का प्रोग्राम रखते. बाद में सब दोस्त जमा हुए. इफ्तारी के बाद नमाज के लिए 10 मिनट का ही टाइम रहता है, तो सब घाई घाई में होता है. ईद मिलन का प्रोग्राम रखेंगे. आज ईद मिलन का प्रोग्राम रखा. अलग अलग सजेशन आए थे, मुशायरे से शायरी, कव्वाली, बराबर था. लेकिन सही मायने में आज एक अच्छा प्रोग्राम, मतलब सबसे अच्छी दावत आज की थी कि हम एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं. डॉक्टर साहब ने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे उदाहरणों के साथ रखी. मुझे मालूम है 10 बज गया है, ज़्यादा वक्त लेने वाला नहीं. मैं तो पहले ना ही बोल रहा था. पहले तो 4 दिन पहले ईद हुई, उसकी सबको मुबारकबाद देता हूँ. एक अच्छा प्रोग्राम, सभी कमेटी जो भी आते थे, मेरे अपने तालुका के लोग, उन्होंने सबने मिलके जिस हिसाब से ये प्रोग्राम लगा, अच्छा लगा. और खास करके जब डॉक्टर साहब के साथ कॉलेज में बात करके बैठा था, तो उस वक्त के एजुकेशन का इम्पोर्टेंट और किस हिसाब से सभी लोगों ने, मुस्लिम समाज जो एजुकेशन पे ध्यान नहीं देता है वो भी, या दूसरे समाज में, हम दुनिया के मुकाबले में, इधर उन्होंने सब एग्जाम्पल दिए कि फिजिक्स का नोबेल कितने लोगों को मिला और उसमें से मुस्लिम कितने, या 8वीं पास बच्चा पैदा होती. डॉक्टर साहब 8वीं पास नहीं, 10वीं फेल, क्योंकि 9वीं में फेल हुआ ना, 8वीं तक तो पास करना ही है. 9वीं में फेल हुआ ना तो सिंपल फॉर्म 17 भरने का 10वीं को बैठ जाता है. ध्यान में तो 10वीं को क्या फेल हुआ तो नॉन मैट्रिक का तो थप्पा लग गया. तो आगे से आप ध्यान में रखना. आज डॉक्टर ने बात किया, डॉक्टर साहब ने, उनका खुद का चिपकून जैसे गांव से आए, उर्दू मीडियम में सीखे हुए, उर्दू मीडियम में. आज अपने इंग्लिश का वांदा है, लेकिन हमारा बच्चा कॉन्वेंट में जाना मांगता है. बराबर है ना? आपका इंग्लिश का वांदा खुद का. अब क्या उन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी है, घर बोले तो आप घर में क्या पढ़ाओगे बच्चों को? उनसे लैंग्वेज. मैं मराठी मीडियम जिला परिषद वाला हूं, मैं किधर कम गिरा हूं? अच्छा, एवरेज स्टूडेंट था, तो कोई बोल सकता है क्या कि मैं गधा हूं? ऐसा एक सिंपल सा बोलूं क्या परसेंटेज का, जो टॉपर रहते और आज दूसरा क्या, दूसरा आया 99.8% मिला, 99.9 वाला पहला आया, 1 मार्क से दूसरा आ गया, तो जैसे कि ये फेल ही हो गया. ये कंपटीशन आज के, इसमें सिंपल लैंग्वेज में बोलूं क्या है, 90-95 वाले जो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, फर्स्ट क्लास मारुति 800 में अपने बीवी बच्चे, या हमारा बजाज स्कूटर पे आगे एक बच्चा, पीछे बीवी, उसके बगल में एक बच्चा, हमारा बजाज लेके घूम रहे, समाज के प्रति लेन न देन, डॉक्टर, इंजीनियर बना, अपना काम अपना. ये कुछ लोगों को बाद में मालूम गिरता है, क्योंकि 80-75% वाले तब तक यूपीएससी, एमपीएससी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत करते हैं.
तो बाद में किसी डॉक्टर इंजीनियर को लगता है कि चलो हम भी जाते हैं, 70-75% वाला बच्चा जा रहा है, जरा दुनिया पे देखने का उसका नजरिया अलग है, तो वैसे भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाता है। बाकी बच्चे 60-70% वाले अपना MBA मैनेजमेंट कुछ करेंगे, कुछ खुद का बिजनेस चालू करेंगे, या जो बिजनेस चालू कर रहे हैं उनके पास काम करेंगे, मैनेजर बनेंगे, कुछ होंगे। 50-55% वाला हमारा जो हमारे जैसा नेता बनेगा, जो स्टूडेंट है वो इधर उधर मस्ती धमाल कॉलेज सब करता है, पढ़ाई आगे पीछे देख के पूरा करता है, पेपर देख के पूरा नहीं करता, आगे पीछे देख के पूरा करता है। होने के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है, तो पॉलिटिक्स में ये IAS ऑफिसर हो गए, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, ये इसको सलाम करते हैं। जो पास क्लास वाले या फेल वाले रहते हैं वो कहीं पे भाई बन जाते हैं, ऊपर की 4 कैटेगरी उसको सलाम करती है। और जो स्कूल में ही नहीं जाता वो फकीर मौलवी साधु बनता है और ऊपर के 5 कैटेगरी उसके पैर पड़ने को जाती है। याद क्या एजुकेशन सिस्टम है? न्यू एजुकेशन NEP पे बात की, NEP हमारे टीचर्स को ही मालूम नहीं, बराबर है क्या? मालूम है क्या NEP? क्यों मैडम है? इधर बोल के बुला के बोलने लगाऊंगा NEP। फैक्ट ये है, आज 1200-1500 स्टाफ है अपना, उनको ही नॉलेज नहीं। तो कॉन्वेंट का मतलब स्वर्ग ऐसा मतलब आप आपके लैंग्वेज में। मेरे लड़के भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े, मुझे कुछ तो आता था, उसमें भी मैं मराठी मीडियम इंसिस्ट कर रहा था, तो जरा घर में ही वॉर हो गया। जर्मन और कौन सा कंट्री का वैसा वॉर घर में सबके चालू रहते हैं। ऐसा एक घर नहीं कि जिसके घर में वॉर नहीं। तो चलो तू पढ़ाई ले, तू डाल जो करने गए हो, हारना तो पड़ता है आदमी। कोई जितेंद्र ठाकुर कोई अलग नहीं है, आप खुद को समझते होगे कि आपको ही हार माननी पड़ती है घर में। सब जेंट्स की हालत एक जैसी ही है। ले ये ताली बजा रहा है मुझे। तो इंग्लिश मीडियम में गए, ठीक है, वो पढ़े लिखे। अच्छा, उनको 10वीं पास होने के बाद भी उनको पूछा गया कि तुमको किधर जाने का, ये नहीं कि हमको उनको क्या। एक गया 12वीं तक साइंस, बोलता नहीं अभी कॉमर्स जाऊंगा, कॉमर्स जा। दूसरा कॉमर्स गया, बड़ा कॉमर्स गया क्षितिज, MBA ये वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, सब यूनिवर्सिटियां की, लेकिन उनके मर्जी से उनको पढ़ने दिया। मेरे को क्या, मैं नहीं डॉक्टर बना इसलिए तू डॉक्टर बन, मैं इंजीनियर। अरे मेरी अक्ल नहीं चल रही थी, उसकी स्टडी कौन लेगा? उसकी अक्ल चला देना ना उसको। कंपैरिजन दूसरे के बच्चों से करो ही मत। हमारे MA हुसैन को किसी ने पूछा है क्या तेरा एजुकेशन क्या? पंढरपुर में साइन बोर्ड पेंटिंग करने वाले आदमी MA हुसैन, आज उनके पिक्चर की कीमत क्या आती है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर का साल का एडवर्टाइज का कॉन्ट्रैक्टर कितना था, इस पे डिस्कशन होता था उस वक्त। 100 करोड़। उसको एजुकेशन पूछा है क्या किसी ने कि भाई ग्रेजुएट हुआ है क्या? वो उसके फील्ड में। MA हुसैन को भी एजुकेशन नहीं पूछा किसी ने, सचिन तेंदुलकर को नहीं पूछा। इधर हिटलर का एग्जाम्पल दिया,
एक रेवेन्यू ऑफिसर का क्लर्क का लड़का जैसे वैसे ऐसे से तक गया हुआ, हिस्ट्री स्ट्रांग थी, उसने अच्छा किया बुरा किया वो डिबेट करने की ये जगह नहीं है। लेकिन आज हिटलर सबको मालूम है, उसका एजुकेशन क्या था, खाली एक बोलना, गोबेल्स जैसा जो बाद में यही हो गया। गोबेल्स किसी इंसान का नाम है, यही किसी को मालूम नहीं। तो गोबेल्स में चरना भी गिर गया कि एक झूठ आप 10 बार बोलो तो लोगों के दिमाग में जाता है। जो उनका ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर था वो करता था। तो उस हिसाब से सही तरीके से अगर हिटलर जाता तो पॉजिटिव ना होना था। वो गैस चेंबर ये वो, जब जेल में था तो माइन काम्फ जैसी एक किताब लिखी और उसमें फ्यूचर में क्या करना, मतलब एक रेवेन्यू क्लर्क का लड़का एसएससी नहीं हुआ, वो जेल में किताब लिखता है और उस पर अमल करता है। दिमाग अगर बराबर एक ही दिशा में चलता पॉजिटिव, तो शायद उसका नाम कुछ अलग हो जाता था। लेकिन नसीब, जिन यहूदी की बात की, मतलब जू ना बराबर है, वो हिटलर की वजह से जू का इजराइल कंट्री बनाने, तो वो काई के लिए लड़ने को जा रहे थे। लड़ने को जाने वाले कब काई के लिए थी, तब तक तो जू लोगों की कोई जमीन भी नहीं थी। लेकिन अभी हमको कोई कंट्री मिलती है, दुनिया भर के लोग गए हुए बस गए। मैं किसी धर्म के ऊपर नहीं जा रहा हूं, लेकिन उनका दिमाग, जो हिटलर पे बॉम्ब गिरा वो भी उनका ही दिमाग था, जू लोगों का। आज हर फील्ड में वो आगे है। एक देखा है मैंने, जिनके रास्ते में ज्यादा रुकावट होती है वो ज्यादा मेहनत करते। इजी कुछ मत दो अपने बच्चों को, इजीली देते गए ना, है आपके पास तो भी कितना देने का, क्या देने का, कंपटीशन में कितना देने का, ये सोचना मुद्दा है सब लोगों को। मतलब मॉडल बदला कि फोन बदला, आईफोन 16 हो गया, अभी 17 आ रहा है, तो 17 की लड़का तैयारी कर रहा है और बाप बोलता है कि मैंने 17 लेके दिया, और लेकिन 10 आईफोन नंबर 10 मैं अभी भी वापर रहा हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं गिर रहा कि 16 आने से मैं बड़ा बनने वाला हूं क्या। तो है उसका इस्तेमाल कैसा करने का, किस हिसाब से आगे जाने का, यही सोचना मांगता है। एजुकेशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं, भगवान की दया से शकीर भाई, जिफा स्कूल वाले, अपने हबीब भाई, ये सब न कुछ एजुकेशन के बारे में कर रहे हैं। अंजुमन इस्लाम जैसे संस्था का जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर जहीर काजी, वो अपने हैरिस साहब सोपारा के जो एमएलए थे उनके जवाब, एक पॉजिटिव एंगल से काम करने वाला आदमी जहीर काजी बोले तो 1.5 लाख बच्चे उस संस्था में काम करते हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग कैंपस। उसका विजन देखा, मेरे अच्छे मित्र हैं, उनका विजन देखा, समाज को आगे लेके जाने के हिसाब से हम क्या क्या कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि किस कैटेगरी को बच्चों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, कि किसी का पिताजी नहीं है, अलग हो गए, ये है, तो बच्चे को एक सिंपैथेटिक
नजर से देखना भी चाहिए। आगे कोई सहूलियत नहीं, फी वगैरह वो ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्ट रहना होता है। हमारे जमाने में मतलब वैसे हम ऑलमोस्ट सब बैठे हुए हैं ना, वो ऐसे कैटेगरी की है जिनको अक्ल नहीं थी। मतलब 60 के आजू बाजू के जो भी है ना डॉक्टर साहब, तो हम रेडियो चालू करने के बाद आधा मिनट बाद आवाज आता था। हाँ, तो उसको हमारे बड़े बुजुर्गों ने कभी हाथ लगाने नहीं दिया। गधे, तेरे को अक्ल नहीं है। कान पे लगभग सब जाए। और अब जब सिस्टम आ गई घर में, लैपटॉप आ गए, कंप्यूटर आ गए, वीसीआर, डीवीडी सब आ गए, तो अभी बच्चे बोलते पापा रुको, गधे नहीं बोलते, इतना ही हमारा नसीब है। पापा रुको, आपको नहीं समझेगा, मतलब गधे ही नहीं। ये हमारी पीढ़ी थी, यह हमारी पीढ़ी थी। तो उसी हिसाब से मैं बोलता हूं कि हमको भी, हम उनके इतना पहले 25 साल का जनरेशन गैप था, मतलब बाप और बेटे में जनरेशन गैप था। अभी घर के 2 बच्चों में जनरेशन, 2 साल का छोटा बच्चा है ना, वो ज्यादा होशियार है बड़े बच्चे से, तो 2 साल का जनरेशन गैप हो गया है। क्योंकि जो अलग अलग मीडिया है, ये गैजेट्स है, उसके हिसाब से बच्चे का दिमाग बहुत तेज दौड़ता है और बच्चों का दिमाग तेज दौड़ रहा है। तो उस वक्त हम उनके साथ जाने की कोशिश कितनी करते हैं, वो भी हम उनके इतना पहुंच नहीं सकते, लेकिन कुछ तो सीखने की जरूरत है। बच्चों को दोस्ती के हिसाब से पूछा, मैं भी मेरे मोबाइल में मेरे को कुछ पूछना है तो बच्चों को ही पूछा है ये क्या करने का होगा, बोलते सिखाते। तो हमें भी अपना नॉलेज अपग्रेड करना बनता है, उसी हिसाब से रहने चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। संस्था के वजह से, पूरे समाज के वजह से मैं ही आभार प्रदर्शन कर रहा हूँ। मेरे पीछे कोई आभार प्रदर्शन नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को भागने का है। एक बर्थडे, मतलब 60 साल हो गया, अक्षय राउत करके हमारा बैंक का चेयरमैन है, तो उधर जाने का है। आज मैं, आप इधर आए, सभी मान्यवर यहाँ पे आए, स्कूल के टीचर्स, बच्चे, संस्था चालक, अन्य मान्यवर जो सभी आए, जिन्होंने इस प्रोग्राम में कोऑपरेट किया, ये प्रोग्राम अच्छा करने के हिसाब से, तो उन सबका आभार मानता हूँ। और मेरे हिसाब से, मतलब 10 जगह तो मैं डेफिनेटली इफ्तारी को गया, लेकिन मेरे हिसाब से ईद मिलन का आज का प्रोग्राम सही में अच्छा हुआ। खाना कितना अच्छा है उसके प्रोग्राम का अच्छा बुरा नहीं देखा जाता, सीखने को क्या मिला।